हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4, दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 10, 4.10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो भगवान, हमने देखा था कि कल का जो हमारा श्लोक था उसमें कल भगवान ने अपने जन्म और कर्म की दिव्यता को बताया, और भगवान ने एक तरह से आश्वासन भी दिया कि जो इसको जान लेगा तत्वतः वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। और फिर हमने उसकी पूरी हिरारकी भी समझी थी, पूरा डायग्राम के बेस पे समझा था। जो शास्त्रों में वर्णन है उसको आधार बना करके भगवान श्री कृष्ण की क्या पोजीशन है और अन्य अवतारों की क्या पोजीशन है, कौन किस से प्रकट होता है और हिरारकी में उनकी क्या पोजीशनिंग है। तो ये जानना जो है ये महत्वपूर्ण है। ये जानने से पात्रता बनती है किसी जीव की भगवत धाम में प्रवेश करने की। तो आज का जो श्लोक है उसमें भगवान अब क्या कर रहे हैं, इस ज्ञान का एक तरह से रिव्यू कर रहे हैं। जब हम जैसे मार्केटिंग में कोई व्यक्ति अपना प्रोडक्ट सेल करता है, किसी को बताता है, तो फिर वो आजकल क्या करता है, वो अपनी वेबसाइट दिखाता है खोल के टैबलेट के ऊपर कि देखिए कस्टमर्स रिव्यू क्या आ रहे हैं, कितना अच्छा रिव्यूज हैं हमारे प्रोडक्ट के, कस्टमर्स कितना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में। उसी तरह से जैसे आप अमेजोन पे देखते हो, फ्लिपकार्ट पे देखते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले चेक करते हो उसका रिव्यू। तो वैसे ही भगवान ने जब अर्जुन को ये बात कही कि जो दिव्यता को जान लेगा मेरे जन्म की, मेरे कर्म की, वो मेरे धाम को प्रवेश करेगा। और साथ में एक तरह से उसको रिव्यू भी बता रहे हैं कि अर्जुन, भूतकाल में भी इस ज्ञान के द्वारा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका उद्धार हो चुका है, और हजारों हजारों लाखों लोग जो हैं इस दिव्य ज्ञान को पाकर, प्राप्त करके मेरे धाम में प्रवेश कर चुके हैं। तो वहीं जो हमने लाभ जाना कि भगवान के साकार रूप का, उनकी पोजिशनिंग को जानने से क्या लाभ है, तो वहीं साथ में एक और कैटेगरी आती है लोगों की जो निराकारवादी हैं, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। उनके बारे में प्रभुपाद जी आज के इस श्लोक के तात्पर्य में भी लिखते हैं, बताते हैं। आप लोग पढ़िएगा इसको, तात्पर्य काफी लंबा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, जो निराकार के उपासक हैं उनके लिए ये कठिन है, ये जो स्थिति जिसकी यहाँ पर भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो जान लेता है वो धाम को आता है, लेकिन जो निराकार के उपासक हैं उनके लिए ये स्थिति पाना, यानी मेरे धाम में प्रवेश पाना, मेरे संग में रहना और मेरी सेवा प्राप्त करना, ये उनके लिए कठिन है। क्यों? क्योंकि वो कभी समझ ही नहीं पाते कि भगवान कौन है। उनके लिए जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होती है किसी चीज की, या कोई जो सबसे ऊपर है, वो है दिव्य ज्योति। वो दिव्य ज्योति से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते। वो नहीं समझ पाते कि ये दिव्य ज्योति आ कहाँ से रही है, क्योंकि शास्त्र इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। दिव्य ज्योति, ब्रह्म ज्योति है क्या? भगवान की दिव्य शरीर का ये दिव्य तेज है। जिस प्रकार सूर्य एक गोला है, सूर्य का प्रकाश उस गोले का तेज है, उसी प्रकार भगवान जो है उनके शरीर से निकलने वाला जो तेज है वो ब्रह्म ज्योति है। लेकिन वो उस ब्रह्म ज्योति से ऊपर उठकर देख ही नहीं पाते। इस कारण निराकार के जो उपासक हैं उनके लिए इस स्थिति को पा लेना कठिन है। निसंदेह वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि वो भगवान के द्विभुज स्वरूप को, सुंदर अस्तित्व को नकार देते हैं। जबकि शास्त्र क्या कहते हैं और स्वयं भगवान भी बताते हैं भगवत गीता में कि वो भी एक व्यक्ति हैं जिनका सुंदर स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी
इस बात को एक्सप्लेन करते हैं परीक्षित महाराज को, भगवान के सुंदर स्वरूप के विषय में बताते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिसम वजयंतीम च मालाम रंध्राण रेणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान इतने सुंदर हैं, उनके घुंघराले बाल हैं, उनके नयन कैसे हैं, मृग नयन है उनके, एकदम कटीले उनके नयन हैं, उनके अधर कैसे हैं, एकदम सुंदर हैं। और उनकी नासिका, नाक जो है वो बहुत सुंदर है। गले में उनके वैजयंती माला है, गले में वो मकर आकार के कुंडल धारण रखते हैं। उनके सर पे मोर मुकुट है, सुंदर वैजयंती माला धारण करते हैं, सुंदर उनका स्वरूप है एकदम। और जब अपने छोटे छोटे कदमों से वो चलते हैं वृंदावन में, तो सारे वृंदावन को पावन कर देते हैं। और ऐसे सुंदर स्वरूप को ये निराकारवादी क्या है, अस्वीकार कर देते हैं, जिस कारण वो फिर भगवान से न तो प्रेम डेवलप कर पाते हैं और न ही भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित कर पाते हैं। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति आपके घर में, जो आप किसी को बुलाते हो, कौन किसको बुलाते हो, जिसके साथ संबंध हो, जिसके साथ प्रेम हो, जिसके साथ ना कोई संबंध हो ना कोई प्रेम हो, आप उसको घर में बुलाते हैं क्या? नहीं बुलाते, सामान्य नियम है। तो वो भी भगवान के घर में प्रवेश नहीं कर पाता, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, अनजान व्यक्ति किसी के घर में नहीं प्रवेश कर पाएगा। तो ऐसे ही निराकार के उपासक वंचित रह जाते हैं इस दिव्य स्थिति से। क्यों सोचते हैं वो ऐसा कि भगवान का रूप नहीं है? एक जगह इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आती है, कहीं आचार्य लोग टीका करते हैं कि निराकार के उपासक जो हैं वो मानते हैं कि जो रूप है वास्तव में ये दुख का कारण है। जैसे शरीर में हम देखते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बुढ़ापा है, बीमारियां हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। उनका मानना है कि यदि ये शरीर न हो तो दुख नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, वो आध्यात्मिक जगत की कल्पना भी कैसी करते हैं, वो ऐसी करते हैं कि निराकार है, वो भी निराकार होना चाहिए, क्योंकि वे रूप को ही क्या करते हैं, दुख का कारण मान लेते हैं और इस रूप से भयभीत रहते हैं। तो भगवान इसमें यही कह रहे थे, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर, मतलब भयभीत नहीं रहना है, न तो आसक्त रहना है हमें इस शरीर से, इस शरीर की संबंधित चीजों से, साथ ही साथ इस शरीर से भयभीत भी नहीं रहना है कि ये शरीर दुख का कारण है, और क्रोधित भी नहीं रहना। इन सब से ऊपर उठने की आवश्यकता है। निराकारवादी सोचते हैं कि जब व्यक्ति मर गया, आप कभी किसी निराकारवादी व्यक्ति से बात करेंगे तो समझ पाएंगे कि कोई मर गया तो उस कहते हैं बस अब तो मोक्ष मिल गया, इसके बाद कुछ नहीं है। आप आए हो यहाँ, आपने अपना काम किया, मर गए, आप सीधा जो है वो शून्य में चले गए, आपको मोक्ष प्राप्त हो गया। प्रभुपाद जी बताते हैं वो इस प्रकार सोचते हैं जैसे कि समुद्र में कोई बुलबुला उठा थोड़ी देर के लिए, और जब उस बुलबुले का अस्तित्व समाप्त होता है तो पुनः उसी समुद्र में मिल जाता है जाके। लेकिन जीव के विषय में ऐसा नहीं होता कि जीवात्मा इस भौतिक जगत में आई, एक शरीर धारण किया, उस शरीर के समाप्त होने पर वो जीवात्मा पुनः परमात्मा में जाके प्रवेश कर जाए, ऐसा नहीं। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, उसके लिए इस शरीर के द्वारा भक्ति करनी पड़ती है। शरीर को भक्ति में लगाकर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। गुरु साधु शास्त्र इस बात का वर्णन करते करते थकते नहीं है। इस शरीर के द्वारा ही जीव जो है वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इसलिए इससे भय नहीं करना है, इस भय से ऊपर उठना होगा। भगवान इस बात को कह रहे हैं, आसक्त भी नहीं रहना है, भयभीत भी नहीं रहना है। और ऐसे जो व्यक्ति हैं, निराकारवादी व्यक्ति हैं, क्योंकि ये शरीर के कारण भयभीत रहते हैं और ये समाज में देखते हैं कि बहुत सारा दुख है, बहुत सारी परेशानियां हैं, कोई गरीबी में जी रहा है, कहीं बहुत कुछ खराब होता जा रहा है। तो भगवान क्या है, भगवान आंख बंद करके बैठे हैं क्या? वो देख नहीं रहे हैं, कोई तो इतने आनंद में है, कोई इतने दुख में है। तो प्रभुपाद जी इस बात को बताते हैं कि ऐसे लोग क्रोध में आ जाते हैं ईश्वर के ऊपर भी, चारों ओर की परिस्थितियों को देखकर। आपने देखा भी होगा, बहुत लोग भगवान को ही गाली देने लगते हैं सामाजिक परिस्थितियों को देखकर। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो मृत्यु लोक है, इसका आधार कर्म है, कर्म के सिद्धांत पर चलता है, कर्म बंधन, कर्म फल आधार है।
जिस व्यक्ति ने जैसे कार्य किए हैं उसको वो यहाँ भोगना है। यदि कोई आनंद में है तो उसके पीछे पीछे जो है उसके प्रारब्ध हैं, उसके संचित कर्म हैं। हमने एक्सप्लेन किया था आपको क्या होता है संचित कर्म, क्या होता है प्रारब्ध, क्या होता है क्रियामान कर्म। तो जिन भक्तों को ये समझ नहीं आ रहा वो पीछे की क्लासेस सुनिएगा, यूट्यूब में पड़ी हैं। तो वो कारण है, कर्म फल आधार है। भगवान बैठ के ऐसा नहीं कर रहे कि बाई चांस कोई अमीर बन गया कोई गरीब बन गया, सब बाई चांस हो रहा है, नहीं। कर्म फल आधार है। तो ऐसे लोग क्या है, ईश्वर को दोषी मान लेते हैं और ईश्वर को दोषी मानकर ईश्वर के ऊपर ही क्रोध करने लगते हैं। उस क्रोध से मुक्त होना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, वो नहीं करना है। और प्रभुपाद जी एक लेक्चर में ये भी कह रहे थे कि ऐसे जो लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं, तो फिर जीवन में आनंद पाने के लिए वो क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में नशे की प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। उन्हें लगता है कि 2 गिलास पीने से वो क्या, खाली बोतल मेरा करके, और वो जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, बड़े आनंद में आ जाते हैं। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ओहो हो, क्या बात है, कितनी महान कार्य कर रहा है व्यक्ति। जिंदगी का साथ निभा रहा है वो किस तरह से, फिक्रों को धुएं में उड़ा के अपने फेफड़े जला रहा है वो। तो उससे हल मिलने वाला नहीं है, वो उसे मोक्ष समझ रहा है कि 2 बोतलें खाली करके, 2 सिगरेट और बीड़ी के बंडलों को खाली करके वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो इस कारण से क्या है, आसक्ति, भय और क्रोध, इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होगा। इन तीनों से ऊपर उठकर अपने इस शरीर को हमें प्रेममयी सेवाओं में लगाना होगा। और उसका सबसे सरल तरीका क्या है, प्रभुपाद जी इस बात को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गुरु के निर्देशन में रहकर भगवान की शरण ग्रहण करने की प्रार्थना। क्योंकि गुरु की कृपा से भगवान की शरण प्राप्त होती है। और कुछ नहीं तो हम इच्छा तो कर ही सकते हैं ना। भगवान ने जीव को इच्छा करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। वो किसी गोल को, वो इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इच्छा करने की स्वतंत्रता सबके पास, आप इच्छा कर सकते हैं। और जब वो इच्छा जेन्युइन हो और भगवान को ही प्राप्त करने की इच्छा हो, तो भगवान उसको बहुत जेन्युइनली सुनते हैं। तो गुरु के मार्गदर्शन में रहकर जब कोई भगवान की भक्ति करने की इच्छा करता है, तो भगवान उसको धीरे धीरे पूरा करते हैं। धीरे धीरे फिर वो व्यक्ति भक्तों की संगत में आता है। क्योंकि कोई अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो खोजता है ऐसे कौन लोग हैं जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है जो अच्छा गाना चाहता है वो अच्छे गाने वालों की संगत ढूंढता है। ऐसे ही जो अच्छा भक्त बनना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, वो अच्छे भक्तों की संगत ढूंढता है। और फिर भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से जब उसको संगत मिलती है, तो फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है। फिर गुरु परंपरा में दीक्षा लेता है। गुरु परंपरा के साथ पूरा संबंध स्थापित करके भगवान की सेवा में वो फिर लगता है। और धीरे धीरे इस प्रकार जो है वो अपने इस जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। और अंत में भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए पूर्णतः एलिजिबल हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।